प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं का सिविक्स का अध्याय है तीसरा, चुनावी राजनीति, और ये हम सारे क्वेश्चन दीपक गाइड में से कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय का नाम है चुनावी राजनीति। तो सबसे पहले हम देखेंगे अध्याय का संक्षिप्त परिचय। चुनाव क्यों? लोकतंत्र में सरकार का गठन करने के लिए एक निर्धारित समय अवधि के उपरांत चुनाव करवाने पड़ते हैं ताकि सत्ता लोगों की पसंद के शासक को सौंपी जा सके। ये अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकता है। जैसे अमेरिका में चुनाव करवाने का चुनाव की जो अवधि है वो 4 साल के बाद आती है। 4 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। और भारत में ज़्यादातर पदों के लिए 5 साल का कार्यकाल होता है, चाहे वो राज्य की विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हरियाणा विधानसभा का परिचय। हरियाणा विधानसभा में सीटों की संख्या 90 है। मीन्स हरियाणा में 90 एमएलए चुने जाते हैं। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या विधायक जिसको बोलते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात चुनाव होते हैं। जिस दल या गठबंधन को 45 या उससे अधिक सीटें मिलती हैं, मीन्स प्लस यदि हम 90 की याद करते हैं तो 45 हो गया, 45 या उससे अधिक सीटें मिलती हैं तो उस दल या गठबंधन की सरकार बनती है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है निर्वाचन क्षेत्र। विधानसभा या लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कराने के लिए लगभग समान जनसंख्या के आधार पर राज्यों को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। मतलब सीधा सा है, जैसे यदि आपने देखा होगा कि आपका जो भी हल्का पड़ता है एमएलए के लिए, जो हल्का है तो वो निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ का। हाँ, लोकसभा में जो सांसद का चुनाव होता है, सांसद के लिए होता है, एमपी के लिए होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, उसका निर्वाचन क्षेत्र का काफ़ी बढ़ जाता है, काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया हो जाता है, उसमें क्षेत्र हो जाता है। लेकिन जैसे पूरे हरियाणा को यदि हम 90 बराबर भागों में बांट दें जनसंख्या के आधार पर यदि हम 90 बराबर हिस्सों में बांट दें उसको, तो वो कहलाएंगे 90 के 90 निर्वाचन क्षेत्र, जिनमें से प्रत्येक में से एक विधायक चुना जाएगा, एक एमएलए चुना जाएगा। हिंदी में विधायक बोल देते हैं और इंग्लिश में बोलने तो एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब नेक्स्ट कहता है लोकसभा का गठन। लोकसभा का गठन करने हेतु देश को लगभग समान जनसंख्या के आधार पर 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। 545 होते हैं लेकिन 2 मनोनीत होते हैं। तो यदि हम निर्वाचन की बात करें तो 543 हैं और 2 नॉमिनेटेड होते हैं, मीन्स मनोनीत होते हैं, तो 545 एमपी हो जाते हैं। तो लोकसभा का गठन करने हेतु देश को लगभग समान जनसंख्या के आधार पर 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। अब इनमें से कुछ सीटें आरक्षित की गई हैं, कुछ एससी के लिए और कुछ एसटी के लिए। तो अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको याद करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं, मीन्स एसटी के लिए या शेड्यूल ट्राइब के लिए। मतदाता सूची मीन्स वोटर लिस्ट। देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों की एक सूची निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयार करवाई जाती है, जिसे मतदाता सूची कहते हैं। वही व्यक्ति मतदान कर सकता है जिसका नाम मतदाता सूची में हो। जिस व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में है, जिसका वोट बना हुआ है, वही वोट डाल सकता है। चुनाव प्रक्रिया के मुख्य चरण क्या होते हैं? चाहे एमपी का हो या एमएलए का हो। सबसे पहले होता है नामांकन करवाना पड़ता है जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है। फिर चुनाव का प्रचार प्रसार होता है। फिर निर्धारित दिनों पे मतदान होता है। फिर ये डेट पहले फिक्स कर दी जाती है कि उस तारीख को मतगणना होगी, वोटों की गणना की जाती है, मतगणना बोलते हैं इसको, और फिर परिणामों की घोषणा होती है। आचार संहिता चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे कानून हैं। भाई ऐसे कायदे कानून हैं, ऐसे दिशा निर्देश हैं जिनका पालन सभी पार्टियों को और सभी उम्मीदवारों को करना होता है, उन्हें बोलते हैं आचार संहिता। आचार संहिता के उल्लंघन के तरीके क्या हो सकते हैं? धार्मिक संस्थाओं का सहारा लेना, धन बल और बाहुबल का प्रयोग करना, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, यह आचार संहिता के उल्लंघन के तरीके। जनादेश
चुनाव में जनता के द्वारा राजनीतिक पार्टियों को डाले गए मत जिससे वे अगली सरकार बनाने का अधिकार तय करते हैं उसको बोलते हैं जनादेश। आगे हम करेंगे इसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, एक एक अंक वाले क्वेश्चन। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, मतदाता किसे कहते हैं, वोटर किसे कहते हैं? देश के जिन नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त होता है, मीन्स 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक आयु के जो महिला या पुरुष या जो भी है अपने देश में और जिसका वोट बना हुआ है, उसको मतदान का अधिकार प्राप्त होता है और उन्हें ही मतदाता कहते हैं, उन्हें वोटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है? वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को, मतलब जिनकी आयु जैसे अपने 18 वर्ष निर्धारित की गई है, तो बिना किसी भेदभाव के मतदान का समान अधिकार प्रदान करना। थर्ड क्वेश्चन है, जनमत से क्या अभिप्राय है? साधारण भाषा में किसी समस्या के प्रश्न पर जनता के विचारों को जनमत कहा जाता है। जनमत को लोकतंत्र की आधारशिला कहा जाता है। जनता का मत ये है। नेक्स्ट है, गुप्त मतदान का क्या अर्थ है? गुप्त मतदान, गुप्त मतदान प्रणाली से अभिप्राय नागरिक द्वारा अपने मत का प्रयोग गुप्त रूप से करने से है, ताकि किसी भी दूसरे व्यक्ति को इस बात का पता न चल सके कि उसने अपना मत किस उम्मीदवार को दिया है, किस व्यक्ति को उसने अपना वोट दिया है। तो अपने यहाँ गुप्त मतदान प्रणाली है, किसी भी व्यक्ति को पता नहीं चलता, जो व्यक्ति वोट डालता है उसको छोड़ के और किसी को भी इस चीज़ का पता नहीं चलता कि उसने वोट किस व्यक्ति को दिया है, किस उम्मीदवार को दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5वां, लोकतांत्रिक सरकार किस पर आधारित होती है? लोकतांत्रिक सरकार जनता की सहमति पर आधारित होती है। लोकतंत्र की सरकार, जो लोकतांत्रिक सरकार है जिसको हम लोकतंत्र बोलते हैं, वहाँ जो सरकार होती है वो जनता की सहमति पर आधारित होती है। भारतीय लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य है सभी नागरिकों को स्वतंत्रता और राजनीतिक समानता प्राप्त करवाना है। लोकतंत्र के कितने रूप हैं? लोकतंत्र के 2 रूप हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब जहाँ जनसंख्या थोड़ी है, गिने चुने लोग हैं, जिनकी संख्या कम है, वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव है। जैसे भारत की यदि हम बात करें तो जो गांव के सरपंच का इलेक्शन होता है, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। नहीं तो चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, उनके माध्यम से हम मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो इसलिए भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। आजकल लोकतंत्र का कौन सा रूप अधिक प्रचलित है? आजकल लोकतंत्र का अप्रत्यक्ष लोकतंत्र रूप अधिक प्रचलित है। भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह क्यों प्रदान किए जाते हैं? भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह इसलिए प्रदान किए जाते हैं ताकि अशिक्षित व्यक्ति भी चुनाव चिन्ह को देखकर अपनी इच्छा के उम्मीदवार का चुनाव कर सके। निर्वाचन आयोग किसे कहते हैं? निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग, जो चुनाव करवाता है, वह स्वतंत्र संगठन है जो देश में निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने का प्रबंध करता है। तो अपने यहाँ पर एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 अन्य होते हैं, मतलब 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग है भारत का। उपचुनाव किसे कहते हैं? उपचुनाव संसद या विधानमंडल के किसी भी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन, इनमें से कुछ भी हो जाए, किसी भी आधार पर रिक्त पद हो जाए, रिक्त खाली हो जाए, मीन चाहे कोई एमएलए है चाहे कोई एमपी है, या तो उसकी मृत्यु हो जाए या वो त्यागपत्र दे दे या फिर किसी कारण से उसको निष्कासित कर दिया जाए, तो उससे रिक्त हुए स्थान की पूर्ति के लिए आम चुनाव से अलग, आम चुनाव होता है जो हर 5 साल में होते हैं, उनको बोलते हैं आम चुनाव। आम चुनाव से अलग जो चुनाव करवाया जाता है उसे उपचुनाव कहते हैं। ये 1 सीट के लिए, 2 सीट के लिए, 1 एमएलए, 2 एमएलए या 5-4 तक, इस प्रकार कोई 1-1, 2-2 सीट मिला के उनके लिए होता है, उसको बोलते हैं उपचुनाव। चुनाव याचिका किसे कहते हैं? चुनाव में पराजित उम्मीदवार यदि वह समझे कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ या उसमें किसी प्रकार की ज्यादती या गड़बड़ हुई है, तो वह एक याचिका दायर कर सकता है न्यायालय में, जिसमें विजयी उम्मीदवार के निर्वाचन को चुनौती दे सकता है, और इसे चुनाव याचिका कहते हैं। क्वेश्चन 13, निर्वाचक गण का क्या अर्थ है? जिन व्यक्तियों को चुनाव में मतदान का अधिकार होता है उन्हें सामूहिक रूप से निर्वाचक गण कहते हैं। मताधिकार का क्या अर्थ है? मताधिकार नागरिकों का वह अधिकार है जिसके प्रयोग से वह अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, उसको बोलते हैं मताधिकार।
मतपत्र किसे कहते हैं? कागज का वह टुकड़ा जिस पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह छपे होते हैं उसे मतपत्र कहते हैं, बैलेट पेपर कहते हैं। लेकिन आजकल ईवीएम आई हुई है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो इसमें उनकी जरूरत नहीं पड़ती मतपत्रों की। मतपेटी किसे कहते हैं? मतपत्र पर अपनी मोहर लगाने के बाद उसे जिस पेटी में डालते हैं उसे मतपेटी कहते हैं। भारत में मतदाता बनने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से आप क्या समझते हैं? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में देश के लोग प्रत्यक्ष रूप से शासन के कार्यों में भाग लेते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर बताना आपने। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में देश के लोग प्रत्यक्ष रूप से शासन के कार्यों में भाग लेते हैं। इसके विपरीत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के केवल प्रतिनिधि ही भाग लेते हैं। हम भारत को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों मानते हैं? भारत में लोग शासन कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते, बल्कि अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही शासन चलाते हैं या शासन कार्यों में भागीदारी करते हैं। इसलिए भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किस बात का सूचक है? मतलब सभी को समानता मिली हुई है। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत राजनीतिक समानता के सिद्धांत का सूचक है। गुप्त मतदान का क्या उद्देश्य है? गुप्त मतदान का उद्देश्य बिना किसी भय के स्वेच्छा से अपने मत का प्रयोग करना है। चुनाव चिन्ह क्या होता है? चुनाव में किसी उम्मीदवार का चिन्ह चुनाव चिन्ह कहलाता है। इससे निरक्षर मतदाता भी, अनपढ़ व्यक्ति भी, मतदाता भी अपनी पसंद के उम्मीदवार के पक्ष में अपने मत का प्रयोग कर सकता है। यह परिपाटी भारत में व्याप्त निरक्षरता के दृष्टिगत शुरू की गई थी। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं। दल बदल लोकतंत्र के लिए किस प्रकार घातक है? दल बदल लोकतंत्र के लिए इसलिए घातक है क्योंकि दल बदल के कारण सरकार अस्थायी रहती है, इससे लोकतंत्र को हानि होती है। अब हम इसके एमसीक्यूज कर लेते हैं। हमारे देश में कौन सी शासन प्रणाली है? तो आपको पता ही है, लोकतंत्र है अपने देश में। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? चुनाव है। यदि चुनाव नहीं होंगे तो लोकतंत्र की कोई वैल्यू नहीं है। चुनाव के साथ ही लोकतंत्र जीवित है। हमारे देश में चुनावी प्रक्रिया का संचालन कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है, चुनाव आयोग करता है। भारत में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव प्राय कितने वर्ष के बाद होते हैं? 5 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया है, तो 5 वर्ष के बाद। चुनावी राजनीति के लिए जरूरी शर्त क्या है? सार्वभौम वयस्क मताधिकार, में जिसकी भी आयु 18 वर्ष हो चुकी है उनको वोट का अधिकार है। पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी है और नियमित अंतराल पर, जैसे ऊपर 5 साल निर्धारित किए गए हैं उस पर चुनाव, तो उपयुक्त सभी है। चुनाव में वायदे कौन करता है? तो चुनाव में वायदे नेता करता है। हरियाणा विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? मीन्स हरियाणा में कितने एमएलए हैं, कितने विधायक हैं चुने जाते हैं? तो 90। क्या लोकसभा या विधानसभा को निर्धारित अवधि से पहले भंग किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। विधानसभा के सदस्य निर्वाचित सदस्यों को कहते हैं विधायक कहते हैं। जो विधानसभा का निर्वाचित सदस्य उसको विधायक बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं। भारत के संविधान में किस वर्ग के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण किया गया है? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 84 और 47। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित? अभी आ गया 84 सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जाति के लिए। और लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 47 सीटें हैं एसटी के लिए। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 543 है। किस राज्य में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में है। 80 एमपी चुने जाते हैं उत्तर प्रदेश से। तो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में 80। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा या विधानसभा का उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। वोटर बनने के लिए 18 वर्ष। लोकसभा या विधानसभा का उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। गरीबी हटाओ का नारा किस पार्टी ने दिया था? ये कांग्रेस पार्टी ने दिया था। सन 1977 के चुनाव में लोकतंत्र बचाओ का नारा किस पार्टी ने दिया था? जनता पार्टी ने दिया था।
सन 1977 के चुनाव में जमीन जोतने वालों को, मतलब जो जमीन है वो जोतने वालों को मिलनी चाहिए, जो जोतते हैं, जो उसके ऊपर खेती करते हैं। ये नारा किसने दिया था? वामपंथी दल ने दिया था। आचार संहिता कौन लागू करता है? निर्वाचन आयोग। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? ये भी काम है निर्वाचन आयोग का। भारत में कौन से राजनीतिक दल पाए जाते हैं? राष्ट्रीय भी और प्रांतीय भी। चुनाव में उम्मीदवारों को टिकट कौन देता है? पॉलिटिकल पार्टी देती है, राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों को टिकट देते हैं। निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? मतदाता सूची तैयार करवाना निर्वाचन आयोग का कार्य है। चुनाव की घोषणा करना और आचार संहिता को लागू करना। पार्टी पॉलिटिक्स का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो समाज में वैर भाव बढ़ता है आपस में। भारत में चुनाव आयोग काफी शक्तिशाली है। हाँ, काफी शक्तिशाली है। मतदान केंद्रों पर फिर से मतदान का आदेश कौन देता है? ये भी चुनाव आयोग देता है, निर्वाचन आयोग देता है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं? तो ये निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में कार्य करते हैं, न कि सरकार के नियंत्रण में। भारत में चुनाव लड़ने के लिए कितनी शैक्षणिक योग्यता तय की गई है? तो कोई भी शैक्षणिक योग्यता अभी तक निर्धारित नहीं की गई है चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि सरपंचों के लिए कुछ निर्धारित की जा रही है, लेकिन पूरे देश में वो भी नहीं है। एमएलए और एमपी के लिए किसी प्रकार की कोई शैक्षणिक योग्यता, कोई पढ़ाई लिखाई की कंडीशन नहीं लगाई गई है। तो आशा करता हूँ आपको एक प्रश्न समझ में आए होंगे। धन्यवाद।